बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनमें काफ़ी सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, इसको भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कैसे आपने अप्लाई करना है, तैयारी कहाँ से करनी है, पास पेपर्स आपको कैसे मिल सकते हैं, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। जी, ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरकारी जॉब्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और ये हर साल अनाउंस होती हैं। और इसकी भरपूर तरीके से इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और ऑफ कोर्स जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं तैयारी करने के बाद वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। बहुत ही रिप्यूटेबल और प्रोटोकॉल वाली जॉब्स हैं। देखते हैं जी, पहली जो असामी है असिस्टेंट डायरेक्टर की है, बेसिक स्केल 17 की ये पोस्ट होती है। और ये पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल एलिजिबल कैंडिडेट्स। हर प्रोविंस का कोटा रखा गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक सेकंड क्लास या ग्रेड सी, अगर आपकी बैचलर की यानी 16 ईयर्स एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन बीएस किया है या एमएससी की है या एमए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एज लिमिट 22 से 35 साल तक अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी शामिल कर दी गई है। आपको फर्दर एज रिलैक्सेशन जनरल नहीं मिलेगी, ये बात आप नोट कर लें। और इसकी टोटल 15 असामियाँ पोस्ट खाली हैं। इन 15 असामियों में ओपन मेरिट पे एक है, यानी जिस पे पूरे पाकिस्तान से कोई भी कैंडिडेट जो टॉप पे होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो। पंजाब की 4 असामियाँ, सिंध की 3, सिंध रूरल की 2, केपीके की 2, बलूचिस्तान की 1, गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। इसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट की असामी है, ये 16 स्केल होता है। इसके लिए ग्रेजुएशन 14 ईयर्स एजुकेशन अगर आपने की है फर्स्ट डिवीज़न में, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, बीए हो, बीएससी हो, या इसके अलावा बीएस वगैरह हो, 14 ईयर्स एजुकेशन अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 33 साल एज लिमिट है और 3 पोस्टें इसकी वैकेंट है, पंजाब की 1, सिंध की 1 और बलूचिस्तान की 1। इसी तरीके से नीचे असिस्टेंट की पोस्ट है, 15 स्केल है इसका। इसके लिए भी ग्रेजुएशन 14 ईयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की भी रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर की लिटरेसी भी रिक्वायर्ड है। और 6 हफ्ते का बेसिक आईटी कोर्स जिसमें एमएस ऑफिस शामिल हो ये भी आपने किया होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 33 है। 6 इसकी असामियाँ हैं। ओपन मेरिट पे 1, पंजाब की 3, सिंध की 1, केपीके की 1 है। फर्दर चलते हैं जी, ट्रैफिक एनालिस्ट 14 स्केल है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 14 साल एजुकेशन और मिनिमम सेकंड डिवीजन, यानी अगर आपकी सेकंड डिवीजन भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जबकि ऊपर में फर्स्ट डिवीजन मांगी गई थी। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 8 असामियाँ हैं और फर्दर डिटेल आप देख सकते हैं। इसके बाद सब इंस्पेक्टर 14 स्केल है, इसका भी। और इसके लिए भी ग्रेजुएशन 14 साल तालीम, 18 से 30 साल एज लिमिट, और इसकी काफ़ी सारी असामियाँ हैं, 30 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट हैं। ठीक है जी, तो इनमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट्स को मैं इंकरेज करता हूँ कि वो सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करें क्योंकि इसकी असामियाँ ज़्यादा हैं। और ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर जिसका स्केल 17 है, इनके लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, इसकी 5 असामी है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स की मुलायजा कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क है। और यहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये भी देख सकते हैं आप, इंटरमीडिएट होना चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, कंप्यूटर से भी वाकफियत रखता हो, और एमएस ऑफिस का कोर्स भी उसने किया हो, यानी 3 हफ्ते का बेसिक आईटी का कोर्स। एंड इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी क्वालिफिकेशन एकेडमिक सिर्फ इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड इसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट रखी गई है। और अगेन बेसिक आईटी का कोर्स इसके लिए भी लाजमी है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। अब दोनों की 6 असामियाँ हैं। उसके बाद ऑपरेटर स्पेशल 9 स्केल है, इसका 18 से 30 साल एज लिमिट है, 16 असामियाँ हैं। और इसके बाद नीचे चलते हैं जी, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है, इसकी भी 9 स्केल है, इसका 18 से 30 साल एज लिमिट। नीचे चलते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 9 स्केल है, इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 साल एजुकेशन और 18 से 30 साल एज लिमिट। इसकी भी काफ़ी सीटें हैं, 11 सीटें हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसमें भी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र 7 स्केल है, इसके लिए इंटरमीडिएट यानी एफएससी आईसीएस वगैरह अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट और 9 इसकी असामियाँ हैं।
अब बात कर लेते हैं कि इनके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 फरवरी 2024 है, यानी 12 फरवरी 2024 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हार्ड में आपने अप्लाई नहीं करना, यानी फिजिकल कोई भी चीज़ इनको आपने पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड नहीं करने। तमाम अप्लाई जो है वो ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई की जाने बढ़ने से पहले ये आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपको फर्दर दी जा सकती है अगर आप इन ये जो 5-6 शिक्के हैं शराइत हैं, अगर इन पे पूरा उतरते हैं तो इनमें से कोई भी एक अपर एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल पर अपलोड की हुई है कि कैसे आपको ये एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा। अच्छा जी, ख़वातीन को भी इंकरेज किया गया है कि वो अप्लाई करें, जो माजूर अफराद हैं वो भी अप्लाई करें। और इसमें टेस्ट में भी ये जो सबसे पहले इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए से। उसमें इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी शामिल की है, 0.25 मार्क्स के हिसाब से आपकी मार्क्स डिडक्शन की जाएगी अगर आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है। ठीक है, इस पर इंशाल्लाह गाय बगाए मैं आपको गाइड करूंगा फर्दर जब हम टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। एंड नीचे चलते हैं, अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर एक वेबसाइट है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये www.recruitments.com.pk, यहाँ पर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अच्छा जी, फीस की बात कर लेते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो आपको एक जो स्लिप जनरेट होगी फीस की, तो उसमें अगर आप 17 स्केल के लिए यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर रहे हैं तो आपको 2,000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप 14 स्केल के लिए अप्लाई करते हैं, 14 से लेकर 16 स्केल तक, तो आप 1,500 रुपये पे करेंगे। अगर आप 9 स्केल से 11 स्केल तक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1,200 फीस है। और अगर आप 7 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 850 रुपये फीस है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आप इनमें से जो सेम ग्रुप हैं, यानी जिनकी फीस सेम है, सेम जो स्केल यहाँ पे मेंशन है, तो सेम फीस में आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल 1,500 रुपये फीस पे की है तो आप 14 स्केल के लिए भी कर सकते हैं और 16 स्केल के लिए भी इसी एक फीस में 1,500 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोबारा 1,500 अप्लाई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं। तो ये इनकी अच्छी बात है, नहीं 1,500 में आप 2 स्केल के लिए 2 जगह पे 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। रेलिवेंट होनी चाहिए, एक ही ग्रुप में होनी चाहिए। ठीक है, और 17 स्केल के लिए आप 2,000 ही पे करोगे। ठीक है। अच्छा जी, इनको आप इजी पैसा, जैस कैश, वन लिंक पेमेंट जो मेथड यहाँ पे बताए गए हैं, इनमें आप इनके ज़रिए अप्लाई जो फीस है पे कर सकते हो। और लास्ट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको शेयर कर दूँ कि ये जो जनरेट होगी ये फीस स्लिप, ये आखिरी डेट यानी जब 12 फरवरी 2 बजे तक आप जनरेट कर सकते, इसके बाद जनरेट नहीं होगी ये जो चालान फॉर्म है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लें। और इसके बाद ठीक है जी, और इसमें कोई बात नहीं है। एक और चीज़, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो अपना नंबर है वो जो कन्वर्ट ना हो किसी दूसरे नेटवर्क पर, यानी सेम नेटवर्क हो, सेम नंबर, तो उस वही दीजिएगा ताकि आपको मैसेज की बर वक्त रसाई आप तक मुमकिन हो सके। और कोई भी कोरियर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वेबसाइट विजिट करें डेली बेस पे, और इसके अलावा अपना जो नंबर है सेलफोन नंबर वो ऑपरेशनल रखें, ऑन रखें, ताकि आपको बर वक्त इतला मिलती रहे टेस्ट वगैरह के मुतालिक। और व्यूअर्स, ये थी तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन इन असामियों के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और अब चलते हैं जी इनकी वेबसाइट की तरफ, ये जो मैंने मेंशन की थी। तो यहाँ पर जैसे आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे recruitment.com.pk, तो सबसे पहले आपको ये पॉपअप आएगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, इस क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको केयरफुली फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो स्लिप जनरेट होगी उसको फी पेमेंट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद हम चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर एक बता दूं कि अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप ये अप्लाई की सर्विस हमसे भी अवेल कर सकते हैं। आपको हमारा ये व्हाट्सअप नंबर आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। व्हाट्सअप का नंबर हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर भी चला दें। व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपके लिए अप्लाई कर देंगे, बर वक्त अप्लाई कर देंगे और अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे। और ये कि आपको परेशानी नहीं होनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। यहाँ पर आप आते हैं तो ये इनका एडवर्टीज़मेंट भी लगा हुआ है ऑफिशियल। ठीक है,
तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बात कर लेते हैं लास्ट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको तैयारी कैसे करेंगे, पास पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे। तो वही फिर से आप infostar.com वेबसाइट पे आएंगे और इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक चैट का बटन मिल जाएगा व्हाट्सएप, इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप हमारी व्हाट्सएप की जो ऑफिशियल टीम है उससे कम्युनिकेट करके पास पेपर मंगवा सकते हैं। मिनिमम से चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। पीडीएफ में आपको सॉल्व हलशुदा पास पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर पास पेपर लिख के सर्च करेंगे, तीसरे चौथे नंबर पर ये वेबसाइट आएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर पास पेपर। ये जो लिंक है infostar.com, इसके ज़रिए से भी आप हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डायरेक्टली भी आप आ सकते हैं। सो यार ये थी तमाम तर मैंने आपके साथ बातें शेयर की। गाय बगाए मैं इंशाल्लाह आपको गाइड भी करने की कोशिश करूँगा। विश यू ऑल दी बेस्ट, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इससे पहले कि इस वेबसाइट पर लोड आए, आखिरी तारीख हो, जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।